दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने चक नॉरिस के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन एपीआई के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि चक नॉरिस, जो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन आर्टिस्ट है। यह देखिए दोस्तों, इसके बारे में आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। चक नॉरिस 10 मार्च 1940 में अमेरिका में ही पैदा हुए थे और ये एक आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और स्क्रीन राइटर भी हैं। यह बहुत ही फेमस दोस्तों, एक कह सकते हैं एक बहुत ही फेमस हस्ती हैं। इन्होंने बहुत से सीरियल्स बनाए हैं, इन्होंने बहुत सी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, इन्होंने बहुत से फिल्म अवार्ड भी जीते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं, यह जो चक नॉरिस हैं यह एक बहुत ही अच्छे जोक्स भी लिखते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी एपीआई अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इनके सारे जोक्स को देख सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इनकी जो एपीआई है उसको कैसे यूज़ करना है पाइथन के थ्रू। और यह प्रोग्रामिंग आप लोग अपने किसी ऐप डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यह तो केवल एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप चक नॉरिस को एपीआई के थ्रू यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हमारा मकसद पाइथन के अंदर एपीआई को यूज़ करना है, जो कि आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को समय ना नष्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग चक नॉरिस की एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद आप इनके द्वारा एक किताब पुस्तक भी लिखी गई है जिसके अंदर बहुत सारे जोक्स हैं। आपको किसी भी जोक्स को अगर पढ़ना हो, सीखना हो, देखना हो तो आप किस प्रकार देख सकते हैं, यह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको चक नॉरिस की एक लाइब्रेरी है, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यह किस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, विंडो प्लस आर को बटन को प्रेस करिए, वहाँ पे CMD आप लिखिए। CMD लिखने के बाद आप इसके अंदर ओके करिए। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल चक नॉरिस। देखिए पिप इंस्टॉल चक नॉरिस NORRIS। जैसे ही आप ये लिख करके इसे एंटर करेंगे तो यह दिखेगा, यह यहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली इस रिक्वेस्ट को इंस्टॉल कर लेगी। आपकी मशीन इस को इंस्टॉल कर लेगी और चक नॉरिस जो है वह आप इसको इस एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपको सबसे पहले लिखना है फ्रॉम चक इंपोर्ट चक नॉरिस देन CN। मैं चक नॉरिस के इस एपीआई को CN के नाम से आगे यूज़ करूंगा, इसलिए मैंने इसको CN से डिनोट कर दिया है। दोस्तों इसके बाद अगर आप कोई भी इसका रैंडम जोक जो चक नॉरिस की लाइब्रेरी ऑलरेडी डेवलप्ड है उसके अंदर से देखना चाहते हैं तो आपको लिखना क्या है, डाटा CN.random प्रिंट डाटा आईडी। इस डाटा आईडी मतलब वहाँ पे जो भी आईडी है इस जोक की वो, और जोक और उसकी कैटेगरी किस तरीके की है यह आपको शो करेगा। तो चलिए इसे रन करके दिखाते हैं। रन मॉड्यूल कर रहे हैं, इसके लिए आपको इसको सबसे पहले सेव करना होगा। सेव के लिए मैं इसको 8 नंबर से सेव कर रहा हूँ, आप किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करके इसको रन करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास 498 रैंडमली एक जोक उठ करके आया है। Chuck Norris hosting a 101% uptime granted. So this is a nerdy. This is basically a ID. This is a joke. This is a categories. So इसी प्रकार अगर आप इसको दोबारा से रीरन करेंगे तो देखिएगा इस बार एक नया जोक निकल के आएगा। रैंडमली किसी भी नंबर का आ सकता है। 243 नंबर का ये जोक आया है और यह किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। तो यह देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से यह एपीआई काम कर रहा है। दूसरा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल जोक्स देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल जोक्स 5 नंबर यानी कि 5 मैं जोक्स देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को यहाँ पे पास करा दिया है, एक लूप लगा करके 5 तक इस आई की वैल्यू को मैंने 5 पास किया है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिएगा यह है आपके सामने 5 जोक्स को डिस्प्ले करेगा, लेकिन रैंडमली। तो देखिए इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ, यह मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा अब देखिएगा 5 जोक्स आएंगे यहाँ पे रैंडमली, 561, 156, 545, 566, 269। तो यह डिफरेंट जोक्स जो हैं जो कि उस लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हैं वह आपके सामने यहाँ पे शो हो गए। दोस्तों अगर आप जोक चाहते हैं जो कि नर्डी और गीक्स के नाम से ही जो कि कैटेगरीज हैं इसके अंदर वह ही आपको शो हो, तो अगर आप इसको रन करते हैं तो देखिएगा आपके सामने केवल इन्हीं 2 कैटेगरीज के जोक्स ही आपके सामने आएंगे। यह देखिए
या तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी स्पेसिफिक आईडी का जोक देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं 15वां नंबर देखना चाहता हूं, तो मैं केवल यहाँ पे लिखूंगा डाटा इज इक्वल टू CN, जो कि चक नॉरिस के नाम से जो लाइब्रेरी वहाँ से गेट करके मैं उसका आईडी नंबर 15 यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे ही मैं 15 नंबर दे करके इसे रन करता हूँ, तो यह देखिए आप लोगों के सामने 15 नंबर का कोड जो है, जो 15 नंबर पे जो भी इसका जोक था वो आपके सामने डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से अगर मैं सपोज 115 नंबर का देखना चाहता हूँ, तो आप 115 नंबर करके इसका रन करेंगे तो आपके सामने 115 नंबर का जो भी लाइब्रेरी के अंदर डाटा है वह आपके सामने शो हो जाएगा। तो यह देखिए दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप यह देखना चाहते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जोक्स कितने हैं, तो आप इस मॉड्यूल को रन करिए। सिंपल टोटल जोक्स का काउंट अब आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे 574 टोटल जोक्स हैं। तो यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप इसके बाद यह देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, तो आप इस कैटेगरीज के लिए आप सिंपल कैटेगरीज CN.get एक बेसिकली API को कॉल करने की कमांड है। इससे जब आप इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास कितनी कैटेगरीज हैं, ये सभी कैटेगरीज को यहाँ पे शो करेगा। देखिए जैसे ही आपने इसको रन किया तो ये यहाँ पे आपके सामने कैटेगरीज को शो करेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 कैटेगरीज आके निकल के आई हैं, एक तो एक्सप्लिसिट और एक नर्डी। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक लास्ट कमांड जिसके अंदर आप पूरे सारे एंटायर डाटा को देखना चाहते हैं, आप इसको अगर आप यहाँ से रन करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा एंटायर डाटा, जोक्स, कैटेगरीज सारा का सारा आपके सामने प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। यह देखिए 1 से लेकर के 574 जो कि इसके अंदर डाटा है यह वहाँ तक चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यह था कि आप लोगों को यह दिखाना कि किस तरीके से आप API का प्रयोग कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अपनी कोई वेब ऐप या कोई आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस API का यूज़ करके आप इस तरीके से इसको बहुत ही आसानी से इस तरीके की कोई भी आप गेम या कुछ भी डाटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको यह पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।